मैंने भी क्या बोला कि आपका वेलकम कित है हरियाणा के कंप्यूटर चैनल पर। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। आप हिंदी की क्यों ऐसे कर रहे हो? हरियाणा में ना हर एक दूसरा बंदा अपनी आईडी में एक्टर लगा रहा, हाँ ये तो मैंने देखा है। देखे ना। और मगर मैं आपकी बात काटना चाहता हूँ। हाँ क्योंकि हर इंसान एक्टर है मेरे कहने से, पता क्यों? हाँ, क्योंकि जब आदमी शीशे की तरह अपना चेहरा देखता है ना, वो अपने आप को एक्टर ही कहता है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आप भी उसी भेड़ चाल का हिस्सा हो? नहीं। एक बार अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बता दो, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बता दो। 2 महीने हो चुके हैं बच्चों को घर गए अपने नाने के। मैं परेशान बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि मेरे परिवार में खुद ऐसे शरारती तत्व है जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने से रोका है। हम बात कर रहे हैं नॉर्मली, कई बार ये होता है ना क्लिप काट काट कर लोग वायरल करते हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर इस दुनिया में कोई सच्चा हिंदू है तो वो वाल्मीकि है, क्योंकि उन्होंने ही मुगलों से फाइट करने के लिए अपने घरों में सुअर पालने स्टार्ट कर दिए थे। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हरियाणा कंप्यूटर चैनल में। और आज मेरे साथ मौजूद है नवी पुहाल तरावड़ी का एक्टर साहब। तो भाई वेलकम आपका। धन्यवाद। तो नवी भाई एक बार ना आप अपने हिसाब से एक बार इंट्रोडक्शन दे दो। मैं नवी पुहाल एक्टर तरावड़ी से। तो हमारे अनिल भाई जी ने हमें याद किया था, तो मैं समय ना देखने के कारण तो आज बहुत लेट हो चुका हूँ। तो मैं तरावड़ी से आया हूँ आज भाई से मिलने के लिए, जिन्होंने मुझे अपने परिचय के बारे में बात करी, बोला मुझे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। बस हमारा भाई से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे मिलकर भाई से। तो अब जैसे ही इनके शब्द हो गए हम उनका आंसर देंगे, तो देखते हैं अब भाई का क्या हमारे हमसे सवाल है। अच्छा नवी भाई, एक चीज मैं आपको बोलता हूँ। मैंने भी क्या बोला कि आपका वेलकम कित है हरियाणा के कंप्यूटर चैनल पर। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। आप हिंदी की क्यों ऐसे कर रहे हो? हिंदी की तो ऐसी तैसी नहीं है भाई, पता क्या है। नहीं, आप ये बताओ, आप अपने तरावड़ी में अपने घर कौन सी भाषा बोल लो? ये ऐसे ही बोलो? मैं ऐसे ही बोलता मैं हूँ। शब्दों का हेर फेर अभी ये होगा, ऐसे ऐसे बोलो। हाँ ऐसे अरे बोलता हूँ। नहीं रहने दे यार। नहीं नहीं ऐसे ही बोलता हूँ मैं, पता क्या नहीं है। नहीं बाकी ये भाया अपने आड़ी पे। हाँ, हाँ क्योंकि देखो जो हमारी भाषा है ना, हाँ वो बिल्कुल ही ठोठ तो नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ रोहतक साइड में है। हाँ हमारी है भाषा सिर्फ ऐसी कि हम कट्टू की बात कर सकते हैं। हाँ। हाँ अब पूछ सकते हैं आप। तो नवी भाई मेरी आप तक एक रिक्वेस्ट है, आज जोड़ गए झुक कर आप हो, जैसे आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो, ऐसे ही आज हरियाणा की जो ऑडियंस आपको देख रही है, जो रिस्टार्ट प्रोडक्शन हाउस, जो मेरी कलम, जो हरियाणा कंप्यूटर की ऑडियंस आपको देख रही है, जो आपके दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आपको देखना चाहते हैं बिना फिल्टर के। कोई लैंग्वेज की बाउंडेशन नहीं है। इंग्लिश और हिंदी ने छोड़कर आप कोई लैंग्वेज बोलो, बिहारी बोलो, गुजराती बोलो, मराठी बोलो, लेकिन हरियाणवी सबसे पहले बोलो, क्योंकि हरियाणा का कंप्यूटर चैनल है और हमारे जो ऑडियंस है वो सारी हरियाणा की है, तो हरियाणवी लैंग्वेज आने दियो। ठीक है भाई साहब। ठीक है, ओके। ईब इंट्रोडक्शन दो आप अपना। मैं नवी पुहाल एक्टर तरावड़ी से, और आज हम मिले अपने भाई से। हाँ। तो अब देखते हैं भाई हमसे क्या पूछते हैं, तो हम उसका जवाब देंगे, खुलकर देंगे। तो भाई का कट्टू कट बात का जवाब देंगे। तो भाई शुरू करो अपना जवाब। मैं तो आंसर सॉरी जवाब नहीं दूंगा। हाँ सॉरी मैं सवाल हाँ सवाल करो। हाँ। और हो सका भाई, एक होता ना कि जब पहली बार कैमरे को फेस करते हैं, कैमरा बहुत बार फेस कर रखा भाई ने, लेकिन एक इंटरव्यू लगा लो, एक पॉडकास्ट लगा लो, या आप लोगों से डायरेक्ट बातचीत लगा लो, थोड़ी सी नर्वस आदमी अंदर से हो जाता है। वही फील मैंने भाई के साथ हो रहा, थोड़ा सा नर्वस हो रहा है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। छोरा नर्वस नहीं होंगे, आईडी में जाएगा चेक कर लियो, इसी से कंटेंट आप ना पाओगे जिसे आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है नवी भाई, मेरा आप तक सबसे पहला सवाल ये है, आपने पढ़ाई कित तक कर रखी? मैंने सिर्फ +2 की हुई है। +2 कर रखी बस। +2 तक पढ़ाई करने के पीछे कोई कारण? फैमिली प्रॉब्लम थी, क्योंकि फादर साहब उतना कमाते नहीं थे। तो अच्छा। हाँ, क्योंकि उस टाइम जब फादर साहब बैंक में थे, टेम्परेरी जॉब पे थे, तो उस वक्त 1500 रुपये महीना कमाते थे, और 3 भाई हैं हम, तो खर्चा नहीं चलता था। फिर गवर्नमेंट तो यार सरकारी स्कूलों में तो कम फीस हो गए। नहीं 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 नहीं, जो मेरे फादर साहब कमाते थे हाँ 1500 रुपये महीना, हाँ तो उस दौरान मैं घर में सबसे बड़ा था।
अच्छा। तो खर्चा नहीं कर पाए फादर साहब, क्योंकि मेरा तो सपना था कॉलेज जाने का। तो फिर कॉलेज में तो स्कॉलरशिप भी मिल जाओ का ना, उल्टे मतलब जितनी फीस दे उल्टे मिल जाओ तो। मगर ये तो मेरे फादर साहब को नहीं पता था ना। अच्छा। तो इसलिए आपके फादर साहब ने आगे बढ़ने से इनकार ही कर दिया, भाई तू रहने दे, नहीं कर पाऊंगा। मतलब आपकी फैमिली इतना मतलब कि इतनी वो नहीं थी, परफेक्ट नहीं हाँ। थी पढ़ाने में, या इतनी सक्षम नहीं थी पैसों के मामले हाँ। में कि जो पढ़ाई के ऊपर आपका खर्चा कर पावे। हाँ। ठीक है नवी भाई, अगला सवाल मेरा आप तक ये है, आज हरियाणा में ना हर एक दूसरा बंदा अपनी आईडी में एक्टर लगा रहा, हाँ ये तो मैंने देखा है। देखे ना, हर मगर दूसरा। मैं आपकी बात काटना चाहता हूँ, हाँ क्योंकि हर इंसान एक्टर है मेरे कहने से, पता क्यों? हाँ क्योंकि जब आदमी शीशे की तरह अपना चेहरा देखता है ना, वो अपने आप को एक्टर ही कहता है, ठीक है। तो इसलिए एक्टर लगा रहा है वो। ठीक है, अब मैं सवाल पूरा करता हूं अपना। हरियाणा में हर दूसरा तीसरा बंदा अपनी आईडी में एक्टर लगा रहा। एक्टिंग वो पता किसने मानना है? दूसरे के गाने पर लिपसिंग करना, हाँ। वो समझता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं। दूसरे गाने पर लिपसिंग करना, वो समझता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं। ठीक। और क्या मैं ये कह सकता हूं कि आप भी उसी भेड़चाल का हिस्सा हो? नहीं, अगर दूसरे गाने पे लिपसिंग करना वो एक्टिंग नहीं है, वो सिर्फ कॉपीराइट है। हाँ मतलब एक कॉपी कर दी। हाँ वो कॉपी है। हाँ मगर मेरा मानना ये है, क्या एक्टिंग हुआ है, क्योंकि जो बॉलीवुड है, अगर बॉलीवुड में सलमान खान ऑलमोस्ट है पहले, ऑलरेडी है, अगर हम सलमान खान की कॉपी करके बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं तो वो एक्टिंग नहीं है, क्योंकि हमने अपना प्ले देना है, अपनी एक्टिंग देनी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अपनी एक्टिंग दिखाओ ताकि पब्लिक को लगे कि हाँ भाई ये लड़का है जो कुछ कर सकता है। तो आप इन सब से अलग कैसे हो? आप अपने खुद के गाने बना के उस पर म्यूजिक को करते हो, या जो बॉलीवुड में पहला गाने आ गए उन पे आप रील बनाते हो? हाँ मैं तो गोविंदा सर के गानों पर वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि हाँ गोविंदा सर की वीडियो देखकर, फिल्म में देखकर ही उनके डांस सीखा उनसे देखकर। क्योंकि उस दौरान जब 1990 दशक की बातें है, तो उस वक्त मेरे चाचा जी थे, वो गोविंदा के बहुत बड़े फैन थे। अच्छा। उस टाइम बूगी बूगी सीरियल चलता बूगी था। बूगी आता था। तो मेरे चाचा जी अकेले एक बंद कमरे में, उस टाइम 20 रुपए की कैसेट आती थी, VCR जिसको बोलते हैं, तो उनको लाकर किराए पर तो एक्ट करते थे देखकर गोविंदा सर के गानों को। तो उनको हम लुक लुक के देखते थे दरवाजे से। अच्छा। तो जैसे ही चाचा जी करते थे ऐसे हम उनके स्टेप पकड़ते थे, क्योंकि हमारे को देखने नहीं देते थे। वह कभी दरवाजे के जो थोड़ा सा स्पेस होता था उसमें से, तो उनको देख देख के करते रहे। और आज गोविंदा सर को इतना मानते हैं कि उनके गानों पर नाचना शुरू कर दिया। अच्छा, तो मतलब आप अपने चाचा ने देख कर इस लाइन में आए? हाँ, क्योंकि चाचा जी उस टाइम डांस के बहुत अच्छे। ठीक है, आपके चाचा गोविंदा के फैन थे। हाँ। तो आप भी गोविंदा के फैन बन गए। हाँ, वो पूजा भी करते थे गोविंदा सर की। गोविंदा की पूजा भी करते थे? हाँ, वो कम से कम 2 फुट की उनकी फोटो थी घर पे, तो उनकी 2 बत्ती लगाते थे उनके आगे। तो फिर आपके चाचा ने कभी कोशिश नहीं करी भाई गोविंदा से मिलने की? चाचा जी ने की थी, मगर जो मेरी दादी जी थी तो ये बोलते थे कि तू तो मेरी चाची जी को छोड़ के चला जाएगा, तू वहां पे जाके मजे करेगा औरतों के साथ, क्योंकि ये पहले माइंड में होता था। गामा में हुआ थोड़ा सा कि वही कहता है मुंबई लिखट जा छोरा। हाँ, और हमारी बहू को छोड़ देगा। अच्छा, मतलब कि आपकी फैमिली में कलाकार थे तो आप कलाकार बन गए। हाँ। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि आप इस भेड़चाल है जो क्रिएटर बनने की, आप उससे अलग कैसे हो? अलग तो सर ये है कि मुझे फिल्मों में काम करना है, मुझे रील तक नहीं रहना, जो इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं ना, क्योंकि ये इनकम सोर्स है। आप पॉपुलैरिटी ले लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर मेरा कहने का मतलब यह है कि जब कोई इंसान स्क्रिप्ट के माध्यम से प्ले कर रहा है तो उसमें जान डाला है, वो एक्टर है। अच्छा। हाँ। अच्छा, मैं एक चीज आपको बोलता हूं, आप मुझे अभी कोई एक्ट दिखा सकते हो? अभी कोई एक्ट ऐसे जो मतलब आपने बोला है आप उनसे अलग हो, आप सिर्फ रील के उसमें नहीं रहना चाहते, आप अपने खुद एक कंटेंट बनाते हो, आपकी मोस्टली वीडियो मिलियन में जाती है, आपकी मिलियनों में। ठीक है, लाखों में आपकी वीडियो है, भर भर के आपके पास लाइक कमेंट आ रहे हैं।
आप उन सब से अलग कैसे हो, ये चीज साबित करने के लिए एक छोटा सा डेमो दिखा सकते हो? कोई एक्ट, कोई ऐसी जो बैठे बैठे पब्लिक को दिखा सको। हाँ मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी एक कचरे का रोल किया था, तो मैं उसी की दोबारा आपको दिखा रहा हूँ एक्ट हाँ, करके। दिखाना एक बार, चिल्लाना मत बस है। तो वो थोड़ा सा देखो। नहीं मतलब एक एक्टर होता है ना, एक्टिंग में ना मेरे हिसाब से 9 रस होते हैं। हाँ 9 रस आपको एक ही चीज को 9 तरीके से बोलने की चीज बताते हैं। तो इसलिए मैंने बोला, सबसे पहला चैलेंज मैंने आपको दे दिया, चिल्लाना नहीं है। हाँ अब बताओ। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने अभी प्ले किया था वो कचरे के ऊपर था। जो हमारे आजकल के बच्चे, लेडीज और जो भी फिर रहे अगर सड़कों पर, वो कचरों को ऐसे ही डाल देते हैं। हाँ तो उसके ऊपर मैं दिखाता हूँ। हाँ कचरा हूं मैं, मगर मुझे फेंकने से कुछ नहीं होगा। अरे मुझे फेंकना है तो इस डस्टबिन के डब्बे में डालो, मैं तो फिर वापस आ जाऊंगा हवा के झोंके या तुम्हारे पैरों से चिपक कर। तो ये मैंने प्ले किया था। तो अगर ये मैसेज मैंने दिया था तो ये वीडियो भी अच्छी गई थी, मगर पब्लिक उस वीडियो को ज़्यादा देख के खुश होती है, जैसे कोई इधर उधर की वीडियो डाल दी है। मगर ये मैंने अपने आप ही स्टोरी लिखी थी, मुझे इसके अच्छी पेमेंट भी मिली थी, मगर पब्लिक ने रिस्पॉन्स इतना दिया नहीं जो मेरे चैनल पे था। किन के साथ किया था आपने ये काम? ये मैंने त्रावड़ी नगर पालिका की तरफ से किया था। त्रावड़ी नगर पालिका की तरफ से आपने ये एक्ट किया था। कचरा उसमें आप बने थे। उसमें मेरा चोट भी लग गई थी शोल्डर पे। अच्छा, ये सब कलाबाजी खा गए थे? क्योंकि जब कोई लेडीज घर से बाहर कचरा फेंकती है ना, तो मैं कचरे की भूमिका में बाहर आया था। अच्छा। हाँ लेकिन उसमें मतलब आपने कचरा बनने की सोची, कचरा माइंड में था आपके, ये कचरा वाले काम आप करो। आप गुलाब का फूल भी तो बन सकते थे, आप वहां ये भी तो बोल सकते थे कि भाई मैं गुलाब का फूल हूं, आप मुझे अपने घर में लगाओ। नहीं, वो सिर्फ नगर पालिका ने आप तो एक चैलेंज दिया कि भाई आपको एक ऐसी भूमिका निभानी है जिससे लोगों को शिक्षा मिले। तो शिक्षा आप ये भी दे सकते थे कि भाई आपके घर में जो सूखी सब्जियां बचती है, जिसको आप डस्टबिन में फेंक देते हो, आपके घर में चाय पत्ती बचती है, आप जिनको फेंक देते हो, आप उनको मिक्स करके अगर थोड़े दिन रख लेते हो और उसमें गुलाब का फूल उगा देते हो, ठीक है, बाहर फेंकने की बजाय आप उसको अपने घर के एज ए खाद, जो मतलब कि मार्केट में जो केमिकल वाली खाद है उनसे बच के आप इस खाद का यूज कर सकते हो। आपने वो आइडिया क्यों नहीं आया? फूल बनने का आइडिया क्यों नहीं आया आपके माइंड में? कचरा ही बनने का क्यों आया? क्यों कचरे का तो दिमाग में कचरा बात वो नहीं है कचरे की, क्योंकि उन्होंने मेरे को प्ले ही दे दिया, कचरे के ऊपर ही करना है। हाँ, तो फिर कचरे के ऊपर ही तो है। अगर घर का बचा हुआ खाना पीना, ये जो उसके सब्जियों के वो होते हैं, ये पापड़ वगैरह, वो क्या होता है? कचरा। चाय की पत्ती जो सुबह बचती है वो क्या होती है जो बाहर फेंकते हैं? कचरा। ठीक है, जो प्लास्टिक की बोतलें हम फेंकते हैं उनमें हम कुछ पौधे या कुछ बीज डाल के, ठीक है, हरा धनिया वगैरह या जो भी जिनमें कम पानी की वो है, या ड्रॉपिंग सिस्टम वगैरह बनाने का यूज हम उसमें कर सकते हैं, वो क्या होता है? कचरा। घर का ऐसा कौन सा कचरा है जो मतलब कि वेस्ट है, वो तो काम आ ही नहीं सकता। आपने इस कचरे का नाम लिया, कचरे में आप कुछ बढ़िया हो भी तो कर सकते थे, जरूरी है कंधा तड़वाना? नहीं। हाँ, तो फिर मैंने तो मेरे माइंड में जितना मेरे माइंड में काम किया मैंने उतना काम कर दिया। चलो कोई नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ भाई ने बहुत बड़ी एक्ट करा। वो एक्ट मैंने देखा भी, मजेदार एक्ट था, मैंने आपके आईडी पे देखा वो एक्ट। तो अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, आप आप अपनी आईडी पे ट्रेंड कैसे फॉलो करते हो? जैसे आपकी वीडियो मोस्टली जाती है मिलियनों में, लाखों में, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, आप कैसे फॉलो करते हैं? आपको कैसे पता होता है कि अगर मैं इस गाने को बनाऊंगा तो भाई ये चली जाएगी? अगर आपकी क्या पता, ये जो एडवाइस है जो आप मुझे बताओगे, ये काफी उन क्रिएटरों के भी काम आ सकती है जो आज इस लाइन में कदम रखने की सोच रहे हैं, या फिर जिन्होंने 1-2 साल से इस लाइन में कदम रख रखा है लेकिन कहीं ना कहीं उनको रीच नहीं प्राप्त हो रही है। तो कैसे आप डिसाइड करते हो? देखो मैं है ना ट्रेंडिंग पर जाता नहीं, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है, मैंने कभी एक दो वीडियो बनाई है सिर्फ, मगर मैं ऑलमोस्ट ज्यादा तो गोविंदा सर की, सलमान सर की, मैं बॉलीवुड के गाने उठाता हूँ। हाँ, क्योंकि मेरा शौक है भाई सिर्फ बॉलीवुड में काम करना है।
मेरा ये नहीं है कि भाई वीडियो बनाई पैसा कमा लिया यूट्यूब से, ये मेरा ये नहीं है। मेरा काम है सिर्फ फिल्मों में काम करना, एक नाम कमाना। पैसा तो देखो परमात्मा की दया से जॉब करता हूं मैं, तो पैसा तो है, मगर एक नाम कमाना वो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर आप मेहनत करोगे तो नाम जरूर कमाओगे। आप वीडियो बनाते हो, वीडियो बनाने के बाद कुछ ऐसी चीजें लिखते हो भाई जिससे थोड़ा ज्यादा रीच आ जाए, या ऑटोमेटिक रीच आ जाती है आपकी वीडियो में? नहीं, मैं तो ऐसा कुछ लिखता नहीं। कोई ऐसी टेक्निक को बता दो यार, बड़ा बड़ा काम आ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मली बनाते हो और डाल देते हो? मैं तो सिर्फ उसमें लिखता हूँ सिर्फ क्या कहते हैं उसको, नॉन फॉलोअर्स और नवी पॉल एक्टर त्रावड़ी, डांस वीडियो, फनी वीडियो, जो कोई भी फनी वीडियो डालती, इससे अलग कुछ नहीं लिखता कि जिससे रीच उठे। और कुछ नहीं है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आपके कंटेंट में दम है तो रीच हाँ, आ जाएगी। हाँ। अदरवाइज आप ट्रेंड फॉलो कर लो, चाहे आप कोई कैप्शन बढ़िया डाल दो, चाहे कोई हैशटैग बढ़िया डाल दो, रीच नहीं आएगी। सिर्फ आपके अगर कंटेंट में दम है तो रीच आ जाएगी। क्योंकि मेरे को एक ने बोला भी था कि मेरी स्टोरी लगा दो भाई, मेरी भी रीच बढ़ जाएगी। तो मैंने उसको यही बोला था कि भाई ऐसा कंटेंट बना जो पब्लिक अपने आप उठा दे। मतलब आप कहने का मतलब ये है कि कंटेंट ऐसा बनाओ जो पब्लिक को पसंद आए, तो आपकी रीच ऑटोमेटिक बढ़ेगी। ठीक है। अभी आपने बताया था कि आप चाहते हो आपका नाम बने। नाम के ऊपर मैं पूछना चाहूंगा, आपने थोड़ा सा बता दिया था अपने फादर साहब के बारे में, फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताओगे आप अपनी? क्योंकि एक आर्टिस्ट की लाइफ ना उतनी ही पब्लिक को दिखती है जितना वो दिखाना चाहता है। मतलब आपकी वीडियो में हंसी है, आपकी वीडियो में मस्ती है, आपकी वीडियो में वो दर्द नहीं है जो नवी के अंदर है, आपकी वीडियो में वो स्ट्रगल नहीं है जो आपने किया है, आपकी वीडियो में घर वालों की बातचीत, घर वालों की जिम्मेदारी, वो कुछ नहीं दिखाई देता। आप कोशिश करते हो कि भाई पब्लिक आपकी वीडियो देखे, एंटरटेनमेंट ले। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है, एक बार अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बता दो, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बता दो, ताकि पब्लिक को भी पता लगे कि नवी एक्चुअल में है क्या। देखो, पर्सनल लाइफ के बारे में तो मैं अब आपको क्या बताऊं, क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं बच्चों को घर गए अपने नाने के, और उनकी स्कूल की पढ़ाई भी और एकेडमी भी खराब हो चुकी है, सिर्फ मेरे वीडियो पर्पज़ के माध्यम से। क्योंकि उन चीज मेरी वाइफ को ये चीज़ पसंद नहीं है। तो 2 महीने मैंने अपने बच्चों की शक्ल भी नहीं देखी, और मैंने अपनी वाइफ को यही बोला कि मुझे सिर्फ एक्टर बनना है, मगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। अब मैं क्या बताऊँ आपको, इस वक्त मैं परेशान बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि मैंने उसको सिर्फ यही बोला था कि मुझे सिर्फ एक्टर बनना है, और उसने मुझे ये बोल दिया कि तू सिर्फ औरतों के मज़े करेगा। सिर्फ मैंने अपने बच्चों की कसम भी खा ली थी, मगर उसने मेरी बात को इनकार कर दी मानने से। मैं वीडियो बनाता हूँ, मगर सभी को ये लगता है कि भाई फनी वीडियो बनाता है, डांस की वीडियो बनाता है, पागल है। मगर जो मेरे अंदर है मुझे पता है ना। अब मैंने सोच लिया कि चाहे जो भी हो जाए, अगर मेरे को अपना घर भी त्यागना पड़े ना, तो मैं एक्टर बनकर दिखाऊंगा। क्योंकि मेरे परिवार में खुद ऐसे शरारती तत्व है जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने से रोका है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। तो मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर इंसान को एक्टर बनना है तो एक तो सबसे पहले तो समय की कदर करो और मेहनत करो। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मगर मेरे साथ जो मेरे सपोर्टर थे वो मेरा साथ छोड़ गए, और मुझे फैमिली बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, बिल्कुल भी। मैं आप फ्री माइंड से बिल्कुल कह रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती मेरी फैमिली। तो मैं अपने बलबूते पर ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, और सबसे पहले तो मैं सिर्फ क्रेडिट अपनी जनता को देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे 200 फॉलोवर थे आज से 1 साल पहले। तो जैसे ही उनको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आज मेरे फॉलोवर 20,000 कुछ है। तो मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो बस। मतलब कि आपकी फैमिली में मतलब आपकी फैमिली में नहीं समझ रहे आपका जो टैलेंट है, आपकी जो वाइफ है वो आपको सपोर्ट नहीं करती इस लाइन में? नहीं करते। और मम्मी पापा? मम्मी पापा को तो पता ही नहीं इन चीज़ों के बारे में।
तो फिर मतलब कि आपको ये नहीं हुआ कि यार कि मैं इस लाइन में काम करूं तो मतलब छोड़ दूं काम, तो शायद मेरी जिन बच्चों के लिए आपने अभी मतलब इतने इमोशनल हो गया आप, आपको रोना तक आ गया, मतलब कि आपकी फैमिली को भी सोचना चाहिए कि भाई सामने वाले के अंदर अगर इतने चीजें हैं, वो अपने सपने पूरे करना चाहता है तो आपका साथ दे। और दूसरी चीज में मेरे माइंड में ये भी है कि आपके माइंड में कभी नहीं आया कि चलो मैं छोड़ देता हूँ, कम से कम अपने बच्चों के साथ तो रहूंगा। आता है मन में, मगर अब इस मुकाम पर पहुंचने के बाद फिर मन को एक तसल्ली देना बड़ा मुश्किल है कि मेहनत करके इस मुकाम पर आया हूँ, मगर अब पीछे नहीं हटूंगा। आता है जब घर में झगड़े होते हैं तो भाई छोड़ दो इन चीज़ों को, मगर नहीं छोड़ पा सकता। आपको सिर्फ इसलिए भाभी जी ने छोड़ दिया कि आप इंस्टा पे रील बनाते हो, हाँ, थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम है। या किसी लड़की का नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कहीं रात न कभी फोन फान चेक हो गया? अरे नहीं नहीं, हैं? बस थोड़ा ये रहता है उनको बस, क्योंकि मैं 2019 में जब एक्टिंग क्लास करता था करनाल में, तो उस दौरान स्टूडेंट जो होते थे एक दूसरे के नंबर होते थे, भाई ये रहता था उनको, भाई लड़कियों के साथ बात करते हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ ग्रुप में शेयर करते थे बातें, तो उनके माइंड में ही रहता था बस, हाँ, लड़कियों के साथ बात करता है, ये है वो है। एक शादीशुदा इंसान के साथ ना ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। अगर भाभी जी हमारी वीडियो देख रही है या पॉडकास्ट हमारा इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहां भी आपके पास आया है, तो मैं एक चीज बोलूंगा भाभी जी को, ये हरियाणा में ही मोस्टली मतलब ऐसा होता है कि शादीशुदा इंसान पे ना बहुत जल्दी ये शक हो जाता है कि भाई कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, कहीं और लड़कियों के चक्कर में ना पड़ जाए। लेकिन ये लाइन ना ऐसी है कि आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर वजह इनकी रील है या इनका भाई इस लाइन में काम करना है, तो वो चीज ना समझनी पड़ेगी। अगर कल को उससे बढ़िया अर्निंग होती है तो ये पैसे या जो भी चीज है वो आप लोगों के लिए ही करी जा रही है। इंसान कोई भी चीज करता है वो अपनी फैमिली के लिए करता है कि अगर मेरा नाम बना तो मेरे बच्चों का, मेरी फैमिली का भी थोड़ा सा नाम बनेगा। और इस लाइन में ना नवी भाई लड़कियां आम है, इस लाइन में लड़कियां सबसे ज्यादा आती है। लेकिन बस ये होता है कि जो हमारा पार्टनर है ना उसको समझना पड़ता है। बाकी आप टेंशन ना लो, भाभी जी शायद इस बात को समझेंगी और बहुत जल्दी आपसे दोबारा घर आएंगे, मिलेंगे, ठीक है। तो अभी तो ये होगी बात आपकी फैमिली की। जो आपका ऑफिस स्टाफ है, जहां आप जॉब करते हो, वहां से आपको क्या फीडबैक आता है? वहाँ पे तो उनको कोई मतलब नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं उन पे बिल्कुल भी, सिर्फ 10 से 5 बजे तक काम करना है, उसके बाद अपने घर चले जाना है। उनका कभी आता है कि यार नवी तेरी वीडियो देख यार? हाँ, मेरे बीएम सर है, वो मेरी वीडियो को अच्छा लाइक करते हैं, वो मुझे अच्छा पुश कर रहे आगे। मतलब वो फैमिली हाँ, सपोर्टिव है थोड़ा? क्योंकि जब मैं उनको बोलता हूँ सर वीडियो बनानी है तो 2 घंटे के लिए चले, वो बोल देते हैं हाँ चला जा। अच्छा। हाँ, और जो आपकी तरावड़ी की ऑडियंस है जहां आप रहते हो, वहां से क्या फीडबैक आता है? वहां कहीं ये तो नहीं बोलते अरे बहन जी योर सारा रोज रोड पकड़ो के ट्रैफिक न वो करता है, योर अपना बीच में वो करता है? बोलते हैं करा जॉब कर रहा है, इसको क्या जरूरत है सड़कों पे नाचने अच्छा। पर मैं भाई अपना काम है, शौक है अपना को। वहां पे कई बार ऐसा भी हुआ कि किसी ने आपकी कास्ट पे उठा दिया हो, यार ये क्या है इनका तो ये काम हो वैसा? नहीं, कास्ट का तो सर मैं एक ही बात बोलता हूँ आपको, कास्ट तो देखो सोशल मीडिया में तो पता नहीं चलता कास्ट क्या है। अगर आप किसी को बताओगे भाई मैं इस कास्ट से हूँ, तब ये बात उठती है। मगर मैंने जो वीडियो डाल दी उसमें मैंने अपनी कास्ट तो लिखी नहीं कि भाई मैं इस कास्ट से हूँ, मैं नवी पाल एक्टर इस समाज से हूँ। मगर मेरे माइंड में कभी कास्ट नहीं आती, मेरे माइंड में आता है सिर्फ इंसान। अगर इंसान अच्छा है तो कास्ट कोई मैटर नहीं करती। लेकिन ये भी तो होता है ना कि अगर हम अपनी कास्ट को प्रमोट करते हैं तो हमारे जो समाज के लोग हैं वो हमें ना अंधा वो करते हैं, मतलब पुश करते हैं कि कर तू जो करना तो नाम तेरे के लाखड़ी है। उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक बारी मेरे पे किसी मैसेज कर दिया मेरे दोस्त ने, और अपने समाज से था, वाल्मीकि समाज से। तो उसने बोला कि भाई तूने समाज के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने उसको हाथ के ऐसे भेज दिया था टैग करके। तो
करा भाई मैं तेरे को अनफॉलो कर रहा हूँ। मैं क्यों भाई? करा तू अपने समाज को ऊपर नहीं उठा रहा। अरे भाई पहले मैं तो उठ जाऊं, समाज को तो बाद में उठाऊंगा। तो उसने अनफॉलो कर दिया। मैं ठीक है भाई, अगर तेरे को लगता है भाई समाज को पहले उठाना है, भाई देखो समाज सभी का बराबर है, क्योंकि हर धर्म एक बराबर होते हैं। अगर आप हिंदू मुस्लिम जो भी है, तो मगर जब आप में टैलेंट, तो आप टैलेंट के बीच में समाज क्यों बांट रहे हो? मैं तो मानता नहीं चीज को। अब ये बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार है, एक्टर है, जितने भी एक्ट्रेस है, अगर ये हर चीज का किरदार निभाते हैं, मुस्लिम बनते हैं, हिंदू भी बनते हैं, सिख भी बनते हैं, तो फिर तो उनको फिल्म नहीं मिलनी चाहिए। आपके आसपास के लोग ना कभी आपकी कास्ट पे बोल रहा हो? नहीं, मुझे तो अब तक ऐसा कुछ बोला नहीं है। मगर उसने जरूर बोला था, जो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आया था मैसेज, उसने जरूर बोला था। अभी ना एक पीछे से मेरे हिसाब से इंसिडेंट भी हुआ है कि जहां आपकी कास्ट को लेके भी थोड़ा सा वो हुआ है, मतभेद हुआ है कि मतलब कंफ्यूज हो गए भाई आपकी कास्ट क्या है। हाँ वो था एक। तो जो मेरी आईडी का नाम है नई पोल एक्टर त्रावड़ी, तो एक लड़के ने मुझे मैसेज किया, क्या हाल है पोल भाई? तो मैंने बोल दिया अच्छा हूँ भाई। तो अगर आप तो अच्छा काम कर रहे हो, हमारी बिरादरी का नाम ऊपर उठा रहे हो, तो मैंने उसको बोला भाई किस बिरादरी की बात कर रहे हो? मगर मैं तो बिरादरी को मानता ही नहीं। करा मैं गडरिया समाज से हूँ। मगर तो भाई मैं तो वाल्मीकि समाज से हूँ फिर। तो वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनके बीच में, पुहाल और पोल में, तो वो उस चक्कर में उसके बाद उस भाई ने मुझे कभी मैसेज नहीं किया। अच्छा, सिर्फ बिरादरी के तौर सिर्फ बिरादरी के उस पर गया रहे, तो दूसरी बिरादरी का फॉलो हो गया है गलती से। और आप कह रहे हो कि इस लाइन में कोई बिरादरी का हो या है नहीं? नहीं, मैं तो नहीं मानता नहीं चीज को, लेकिन पब्लिक तो मानती है। पब्लिक तो मान, अपना काम एक्ट देना। हाँ, तो लेकिन आपका एक्ट तो पब्लिक देखेगी, देखेगी तो है। और आप कह रहे हो कि मैं नहीं मानता, लेकिन पब्लिक मानती है, आपका एक्ट देखेगी पब्लिक। तो आपको पब्लिक के लिए काम करना है या खुद के लिए काम करना है? मान ले आप न पसंद है नंगे का नाचना, आप नंगे का नाच रहे हो, सब ने फॉलो कर दिया, ब्लॉग मार दिया, के रखे, और तू कह रहा है मन तो मजा आ रहा है। अरे पब्लिक ना तो नहीं मजा आ रहा। नहीं देखो ऐसी जैसे बात हुई कि समाज के लिए आप क्या करोगे, आपने बोला कि मैं पहले खुद को उठाऊंगा फिर समाज को। नहीं, समाज को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं समाज को उठाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है अपना एक्ट देना। मैं ऑलमोस्ट सभी के लिए वीडियो डाल रहा हूँ, उसमें ना कोई कास्ट नहीं है, क्योंकि अपने देश की आबादी बहुत है। तो सोशल मीडिया ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि जब कोई वीडियो डालता है, अगर किसी को वायरल होना है ना, पब्लिक उसको वायरल कर देती है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन हो रहा आपसे, आप रील बनाते हो, ठीक है, आपकी रील में वल्गैरिटी होती है? सॉरी, मतलब कि ऐसे गंदी चीजें या कुछ ऐसी नॉनसेंस नहीं। बातें? क्योंकि आज के टाइम में ना जो ज्यादा वायरल होती है वीडियो, वो वीडियो ज्यादा वायरल होती है जिनमें गंदी चीजें ज्यादा हो। आप वीडियो बनाओ, एक नंबर की बना दो, वहीं आपकी साइड में एक लड़की बना दे, उसने भी सेम एक्ट कर दिया, 100% आपके कम लाइक पाओगे, उसके ज्यादा पाओगे, आपके कम व्यू पाओगे, उसके ज्यादा पाओगे। ये तो देखो ट्रेंड ही है। क्यों? ट्रेंड, अब इसमें क्या बोलो, क्योंकि वो उसका काम है, वो अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब पब्लिक उसको किस नजरिए से देख रही है, एक्ट देख रही है, तन देख रही है, वो तो पब्लिक के ऊपर है। आपने नहीं ली कोई छोरी छारी अपने वीडियो में? एक ली थी, उसमें क्लेश हो गया था। फिर मैंने क्या पूछा था अभी, छोरी छारी का कोई पंगो है? वही वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी। अच्छा, ज्यादा क्लोज बना दी थी? नहीं, बस थोड़ा सा टच करके डांस किया था। अच्छा, वो इतना तो चलता ही है। वो तो बाप बीजी को बता देगा, हमने नहीं पता, वही तो चल रहा नहीं चल रहा। क्योंकि उसमें भी घर वाले ने बोल ही दिया था कि भाई हाथ पकड़ पकड़ के नाच रहा है तो इसके साथ। तो वो तो मैंने फिर वीडियो डिलीट कर दी थी। मैं ठीक है, डिलीट ही कर दो इसको तो। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन आपका ये है, जो आज आप रील बना रहे हो, ये बचपन था आपका सपना था या बाद में का? सपना तो देखो सर बचपन से ही था, क्योंकि उस टाइम बचपन में थी इंस्टाग्राम आपके? इंस्टाग्राम की बात नहीं है। हाँ, मैं रील लगा पूछा। अच्छा सॉरी। हाँ, एक्टिंग की बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, क्योंकि जब फिल्में देखते थे ना, हाँ, उस दौरान ये लगता था कि भाई यार ये तो अमिताभ बच्चन सर है, गोविंदा सर है, वहां पे कौन पहुंचेगा, ये रहता था, वहां पे कोई नहीं पहुंच सकता। मगर जैसे 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 प्लेटफॉर्म आया सोशल मीडिया, तो हमने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, 2019 में स्टार्ट किया था,
तो आज चल रहा है परमात्मा की दया से, आप सभी के सहयोग से। बढ़िया। मतलब ऐसा बचपन में नहीं था कि भाई मैंने इंस्टाग्राम पर वीडियो बनानी है, टिकटॉक पर बनानी है? टिकटॉक पे तो कभी बनाई नहीं। बना ही नहीं। कल ना इंस्टाग्राम बंद होगा फिर क्या करेगा, फिर कैसे बनेगा एक्टर? बॉम्बे गए थे सर, अभी पिछले साल में बॉम्बे गया था। पिछले साल मुंबई गया। तो दोबारा जाएंगे, एक्ट करेंगे, प्ले करेंगे, ऑडिशन देंगे, मेहनत करेंगे। और वहाँ कचरे का रोल करेगा? नहीं, वहाँ स्क्रिप्ट लेगा, स्क्रिप्ट के माध्यम से अपना तो मैं एक स्क्रिप्ट देता हूँ अभी आपको, है आपके लिए एक स्क्रिप्ट है कि आप एक गांव में गए, गांव में आपने मिल गई एक बढ़िया सी छोरी, ठीक है, उसने धोली साड़ी पहन रखी है, ये समझ जाओ वो किस सिचुएशन में है। ठीक है, आप पूरे फनी बंदे हो, ठीक है, हैं, और आपने उस वह बढ़िया भी लगी देख कर, लेकिन उसकी धोली साड़ी का दुख भी है। ईब आपने वो पटानी है, तो कैसे क्या करोगे? भाई पहले ही मेरे गले में क्यों? अरे नहीं, मैं सिर्फ इमेजिन एक्टर देखो, इमेजिन के करने की बात तो यह है क्योंकि मैं जो प्ले करता हूँ इमेजिन करके ही करता हूँ, मगर घर वाले तो इस चीज को समझते नहीं है ना। लेकिन अब ये तो देख, ये तो मैं साफ साफ मैं बता रहा हूँ, ये स्टोरी है, धोली साड़ी पहन रही है, एक गाँव है, ये भी ध्यान रख ले, ज्यादा बोले तो लाइक भी सका गाँव में, ठीक है, कमरे वह भी तेरे माइंड में रहनी चाहिए। और एक लड़की है, वह धोली साड़ी में है, वह पटानी है, उसका दुख भी है, और आप हो हंसी मजाक वाले बंदे, लेकिन ज्यादा कर दिया गाँव वाले लठ भी लग सके। अब सिचुएशन समझो करो। सिचुएशन तो यही रहेगी, उससे बात करेंगे, उससे करके दिखाओ, जैसे या वो छोरी है, हाँ ठीक ये है, गिलास वो छोरी है, ठीक, हाँ, पूजा नाम तो मैंने उसका बताया है। अरे मैं ले रहा हूँ ना। अच्छा, अब आपने नाम नहीं बताया, लेडीज तो बता दे, नाम तो होगा कुछ है। तो मैंने पता भी कर लिया उसका। कैसे कर लिया? तो आप गए आपने धोली साड़ी में दिखी, आप नू कजुर्गा से बहन जी कह सको नहीं, क्यों कह सके? क्यों कह सके? या फिर देखो हेलो बोल सको, या देवी जी बोल सको। हेलो तो देखो गांव में तो चलेगा नहीं, आज 2026 के हिसाब से काम में चल जाएगा, चल जाएगा। हाँ, मतलब नाम चल ठीक है, पूजा ही नाम है उसका, चला गया पूजा, मेरे साथ सेटिंग शूटिंग पाओगी तेरी। चलो चलो बोलो। तो जैसे उसको देखा मैंने, अपना मन में थोड़ा सा तो हुआ भाई, हाँ यार लगते हैं घर वाले। मेरे तो मत बतावा, छोरी बैठी है उसका बात करके दिखा, मन तो पता है, यानी कि आपकी सेटिंग है। मेरी यार मैं तो सारे कैमरे लगाकर बैठा हूँ, मैं तो डायरेक्टर हूँ, मैं तो फिल्म बना रहा, एक्टर मैंने तू ले लिया, वो बेचारा स्क्रिप्ट भी दे ना, स्क्रिप्ट तो दे दी मैंने, आपने सिर्फ को एक्टर दिया मुझे भैया, और धोली साड़ी है, सिचुएशन भी तो दे दी। और मैंने पता क्यों दी? गोविंदा एक ऐसे एक्टर थे जिनको सिचुएशन बताते थे, और वन टेक एक्टर थे वो तो है, वो गुरुजी है तो। हाँ, तो फिर उसके चल लेता, इतनी तो मैं उम्मीद रख सकूं। नहीं रख तो सकते, हम तो कॉपी कर सकते हैं उनकी। चलो अब सर क्या नर्वस करवा रहे हो? चलो दूसरी सिचुएशन है यार, मैंने तो इसलिए कहा ना कि अगर इंस्टाग्राम बंद होगी तो ना कहीं मैं मुंबई जाऊंगा, मुंबई जाएगा तो नहीं करेगा ना तू, मुंबई जाएगा तो कुछ ना कुछ हर चीज अगर स्क्रिप्ट के हिसाब तक करेगा तो फिर तो हो लिया। खुद का भी तो कुछ होना चाहिए, खुद का भी माइंड सेट ऐसा होना चाहिए। अगर मंदिर तो डायलॉग दे दिया कोई भी है, इतना वो पढ़ा और बोल दिया, तो बंदा क्या होगा भाई, कुछ अपना भी डाल, तू होगा है जी मैं तो स्क्रिप्ट पढ़ गए बोल सकूं बस। एक्टर क्या अपने पास से क्या है तुम्हारे पास? राजपाल यादव, क्या नाम है, राजपाल यादव और एक दो एक्टर और है, उनको जब स्क्रिप्ट मिलती है ना, वो इतना उसको बिठा लेते हैं, एक चीज को वो 17 तरीके से कर देते हैं। डायरेक्टर बोल दे कौन सा चाहिए, कौन सा एक्ट चाहिए, एक दो एक्टर और नाम भूल गया मैं उनके, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नहीं, वो 17 तरीके से कर देते हैं एक एक्ट को। हाँ भाई कौन सा चाहिए, मतलब छाट ले। देखो सर उनका तो काम है, और हमने सीखना है, हमने सीखना तो फिर बता। चल दूसरी सिचुएशन ये है, गोविंदा के फैन हो, हाँ, स्वर्ग मूवी देख रखी है, कोई आदमी वो पेट से चोर डाकू नहीं, कोई तबाह अपना, हाँ, तो वो डायलॉग बोल के दिखा दो। हाँ वो तो जरूर, हाँ बोल। और फिर आप ये बोल रहे थे चिल्लाना मत, क्योंकि तो चिल्लाया मार किल की मार तो आज खुली छूट हो, मार किल की। हाँ मैं मुजरिम हूँ, जुल्म की काली दुनिया के लोग मुझे नाम से भी कांपते हैं, इंसान के नाम पे दबा हूं मैं जानता हूं तुम मेरे नाम से भी नफरत करती हो और मुझे बहुत बड़ा गलत इंसान समझती हो, मगर
कोई इंसान गलत पैदा नहीं होता, सॉरी इतना बोल दिया, इतना बहुत है। ना पूरा बोल के दिखा। अरे सर पूरा थोड़ी ना बोला जाएगा वो। और पूरा बोला जाएगा। और अब की बार ना मैं थोड़ी सी वो कर रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ, इस तरीके से बोलियो। हाँ हाँ। अच्छा, क्या लाइन है मेरे, तब बताइए एक बार। हाँ हाँ मैं मुजरिम हूँ, हाँ हाँ मैं मुजरिम हूँ, जुल्म की काली दुनिया के लोग जुर्म की काली दुनिया के लोग मुझे नाम से, मेरे नाम से भी कांपते मेरे हैं। नाम से भी कांपते हैं। इंसान के नाम पे बददबा दबाओ, कोई आदमी पेट तक चोर नहीं होता, कोई तबायफ कोई तवायफ बच पेट ते तवायफ नहीं बनकली करती। यह दुनिया आले या आदमी उसने बनाया दे है। ये तो आपने चेंज ही कर दी मैंने चेंज नहीं, मतलब मैं सिर्फ करता फील बता रहा हूँ। अगर हमने फील देनी है, अब आपने क्या कहा कि अगर मैं सलमान खान की कॉपी करूंगा, मैं पहले वहीं चला जाता हूँ जहां आपने बोली थी लाइनें। ठीक है। आपने क्या बोला था, अगर मैं सलमान खान की कॉपी करूंगा तो मैं कॉपी के लाऊंगा। हाँ मेरा स्टाइल क्या है, मैं कौन हूं, मैं नवी हूं। नहीं, तो नवी का स्टाइल क्या है? अगर मैंने कोई डायलॉग बोलना है, कोई मूवी का डायलॉग बताइए एक बार। अब कोई सा भी चलेगा। हाँ कोई भी बता दो। तेरे में प्यार में क्या क्या न बना मीना, डायलॉग बताओ, गाना मत बताओ। कभी बना कुत्ता कभी कमीना, सॉरी मीना आई लव यू मीना, ये डायलॉग ही है। ऐसा डायलॉग भी है। एक डायलॉग मतलब ऐसे कोई भी डायलॉग है, जैसे मैं बोल के दे देता हूँ अभी आपको कि यार तेरा दिक्कत है कि, हरियाणवी में बोल रहा हूँ, हाँ तेरा दिक्कत है कि तेरे तो कितनी बार कह लिया, अगर तेरे बस की ना है तो सीधा नाट, टाइम की बाण ना गोड है। जिस काम ने करण में मेरे साथ 15-16 मिनट लग गए, उस काम ने मेरे सासू का यो 1 घंटा ले गया है। और पुलिस वाला का इतना ही डर था, पुलिस वाला था इतना ही डर था, पुलिस वाला का इतनी ये पाटा है तो चलती बाइक पर आदमी कूद जतो रहा, हेलमेट लेगा चाल, क्यों अपना हवाबाजी में वो कर रहा है। ये डायलॉग मैंने दे दिया, अभी इसने अपने स्टाइल में बोल के दिखाओ। अब सर ये तो हरियाणवी आ गया, अरे तो आप अपनी तरफ से बोल रहे हो, आप हिंदी में बोल दे सर अपनी तरफ से बोल रहे हैं आप तो। मेरी जो सासू के तेरे तो इतनी बार बोल, जैसे बोले हैं मेरी सासू के, तो मैं कितनी बार बोल चुका हूँ। ठीक है बोल दो। हाँ अपनी तरीके से। मेरे सासू के कितनी बार बोल दिया करते, सारा का 2 लाया कान पटेगा बन रहा डिपा करा, ये हेलमेट रहा कहा ले जाएगा, पीछा बार डालेगा डाले, और वो बैठे तेरे मामले चलान नहीं काट देंगे, लगा लेना सिर पा, आगे ऊपर तक दूफ हो रही, दूफ ही होगा ना। हाँ बढ़ रहा मेरा सासू का। तो मतलब इसलिए मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ। आपने कहा ना इंस्टाग्राम बंद होगी तो मैं मुंबई जाऊंगा, मुंबई जाने के बाद ना सिचुएशन नहीं मिलती है। मुंबई जाने के बाद वहां आप जैसे नबी लाखों है, उन लाखों में अलग नबी बनने के लिए आपके पास खुद का क्या है वो आपको देखना पड़ेगा ना नबी साहब। अगला मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, आपकी लाइफ का कोई ऐसा किस्सा जो सिर्फ आपको पता है, जो आज तक आपने किसी से नहीं बताया, और आज हरियाणा कंप्यूटर के थ्रू आप अपने ऑडियंस को बताएंगे। देखो ऐसा तो अभी कोई है नहीं, क्योंकि मैं मतलब कि आपने नहीं दुनिया मैं से भी छिपाया नहीं और मेरे से भी छिपाओगे आप, क्लियर है। नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा काम पता क्या है, मैं सबसे जैसे अच्छी झूठ बोलना। झूठ तो मैंने हाँ अपने वीडियो पर्पस के अकॉर्डिंग तो झूठ बोल देता हूँ मैं। हाँ ठीक है। सिर्फ इससे अलग नहीं, क्योंकि ऐसा तो कुछ किस्सा है ही नहीं कोई जो आप नहीं, क्योंकि जो दिल से एक बार प्यार से बोल दिया ना तो उसको सारा कुछ बता देना यार, ऐसे ऐसे करके बात है। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सच? सच तो यही है क्या, बस एक्टर बनना है, यही है सच, और कुछ नहीं है। और आपकी लाइफ का सबसे बड़ा झूठ? झूठ को यही नहीं, एक्टर ही बनना। झूठ भी यही है कि आपको एक्टर बनना है? सच खुद से झूठ बोल रहे हो आप? नहीं सर देखो पता क्या है, एक्टर बनना ये मेरा सच है, और ये मेरा दिल कहता है कि मैं बनूंगा, मेरा दिल कहता है। आपकी नजरों में एक्टर क्या है? मेरी नजरों में एक्टर इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाला, ठीक है, दूसरों के डायलॉग को कॉपी करके बोलने वाला, अगर कहीं से छोटा मोटा एक्ट आ गया वो करने वाला, या अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने वाला? मेरी नज़रों में एक्टर वो है जो पानी की तरह किसी भी आकार में बदल जाए, जो किसी भी एक्ट को आपने अब थोड़ी देर पहले बोला था कि भाई इतने तरीके से निकाल सकते हैं, मगर मैं ये नहीं कहता कि मैं एक्टर हूँ,
मुझे भी आपको? बनना है, क्योंकि मुझे सीखना भी है। कितने साल के हो गए आप? 35 ईयर। 35 साल के आप हो चुके हो। मगर सर एक्टर की तो कोई उम्र नहीं है। मैं कद को उम्र है, मैं कद को हूँ कद सीखने लागोगे। देखो अगर अभी ट्रांसफर की रिक्वेस्ट लगाई हुई है बैंक से। मुंबई की? हाँ, अच्छा। अगर जो बैंक ने सुन ली तो अपना वहाँ पे कोचिंग जरूर लूंगा एक्टिंग की। ठीक है। अब आप ना इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे हिसाब से अब दुकानों का प्रमोशन भी कर रहे हो, हाँ। है ना? तो कैसे क्या रहता है ये प्रमोशन, थोड़ा बताओगे? प्रमोशन का सर ये है, जैसे जैसे जिसकी जो दुकान है, मान लो शूज की होगी, बेकरी की होगी, मेडिसिन की होगी, जिसकी भी है, तो उसके अकॉर्डिंग में कंटेंट माइंड में घुमा लेता हूँ। हम्म। तो वो तो आज आपने बात करी भाई, कल को मेरा ऐड करनी है मेरी शॉप की, तो रात को मैं माइंड में घुमा लेता हूँ भाई क्या ऐड करनी है। ऑन द स्पॉट भी बना लेते हो? हाँ, ऑन द स्पॉट भी बना लेता हूँ। चलो ठीक है, मेरे हरियाणा का पीटर की ऐड करनी, बनाइए। तो आप मेरे को बताओ देना कि। बता दिया, मेरा पॉडकास्ट का काम है और मैं क्या नाम है म्यूजिक वगैरह करता हूँ। अच्छा ठीक। हेलो एवरीवन, मैं आपका नवी पुआल, ये अपने अनिल भाई है। तो इनका प्रोडक्शन हाउस है रिस्टार्ट के नाम से, तो जो कि पानीपत में है। तो यहां पर आपको गाने की एडिटिंग के लिए कम बजट में अच्छा मिलेगा प्रोग्राम, और जो भी आप एक्ट वगैरह करना चाहते हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे भाई साहब है तो ये फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, और आपको एक्टिंग भी सिखाएंगे और आपकी एडिटिंग की भी वो करेंगे। एडिटिंग अगर कोई गाना शूट वगैरह कोई करना है तो आप हमारे भाई से मिलिए। और बहुत बहुत पॉडकास्ट का भी काम है मेरा। पॉडकास्ट का पॉडकास्ट का भी काम है ये तो बता ही रहे आप, थोड़ा सा भी बता दो ना भाई, हमारा पॉडकास्ट का भी काम है। एक दो कस्टमर आता और रोकेगा यो। अच्छा नहीं, एक बात है, कई बार ऐसी चीज प्रमोशन के लिए आई है जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, बाद में रियलाइज हुआ यार ये प्रमोशन मैंने करना नहीं चाहिए था? मेरे पे अभी बुद्धा कॉलेज की आई थी, मगर वहां पे कोई इवेंट था फैशन शो का, तो मैं गोविंदा सर की ड्रेस बना के ले गया था अपनी तरफ से। जो सॉन्ग क्या कहते हैं, मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तो मैंने अपनी पैंट भी काटी, शर्ट भी काटी, मगर चलो देखता हूँ भाई वहाँ पे अगर प्ले करने का मौका मिला। मगर वहाँ पे मुझे मिला नहीं, वहाँ पे सिर्फ ऐसे ही बुलाया भैया चीफ गेस्ट के तौर पर, भैया बनाओ और प्रोग्राम देखो। मगर मुझे ये लगा कि नहीं यार गलत आया मैं यहाँ पे। और कोई ऐसा प्रमोशन जो आपको लगता है कि लाइफ का कि ये मैंने सबसे बेस्ट करा, इस तरह लोगों का भला हो रहा है, ये मेरे को करना नहीं चाहिए था, लोगों का नुकसान हो रहा? भला तो देखो, जो मैंने कचरे वाला करा था वो मुझे अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। और एक मैंने कॉपी करी थी राजकुमार सर की, जो जोकर वाली थी, वो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला पब्लिक की तरफ से, और उसके ही बलबूते शायद आपने मुझे उसी की वीडियो देखकर मुझे यहाँ पे बुलाया। नहीं, मैंने तो वो देखी थी, क्या नाम है वो, तेरे नाम की? भूतनी की। अच्छा अच्छा, अक्षय कुमार सर की। हाँ, वो देखी थी मैंने, मतलब कि वैसे मैं पब्लिक को बता देता हूँ, भाई से मैं पहली बार मिला था 2019 में। 2019 के बाद मिले, भाई अपना चले गए। एक दिन ऐसे रैंडम मेरे सामने इनकी रील आ गई, मैं फेस वगैरह सब भूल चुका था, मैंने ऐसे ही मैसेज कर दिया कि मुझे, जैसे कोई भी न्यू आर्टिस्ट होता है, अच्छा काम कर रहा होता है, मेरी याद आता है कि मैं उनको डीएम कर देता हूँ कि भाई अच्छा काम कर रहे हो, कंटिन्यू करते रहो। क्योंकि ऐसा अगर आप लोग भी करते हो, किसी अच्छे आर्टिस्ट को डीएम करते हो, कमेंट करते हो, तो इससे क्या होता है कि आर्टिस्ट को हौसला मिलता है, और उसी हौसले के बलबूते वो थोड़ा सा काम आगे अच्छा कर लेते हैं। तो मेरे को ये था कि कहीं बाय चांस लाइफ में कोई ऐसी घटना ना घट जाए जिससे माइंड डाइवर्ट हो जाए या कल को नेगेटिव फीलिंग आ जाए, तो इसलिए मैंने मोटिवेशन के रूप में भाई को मैसेज कर दिया, और भाई ने उस टाइम मुझे याद दिलाया कि हम 2019 में मिल चुके हैं। तो फिर मेरे माइंड में प्लान बना कि चलो फिर एक बार अच्छे से मिलते हैं। उस टाइम जब मिले थे तो शायद इतनी बातें नहीं हुई इतनी थी, बात। तो एक बार अच्छे से मिलते हैं और पिछले जो 6-7 साल में भाई ने अचीव किया है उनके ऊपर बात करते हैं। तो आपका ये प्रमोशन का काम भी है, ठीक है। अब मेरा अगला सवाल है, आपका फ्रेंड सर्कल क्या है? खत्म हो चुका है, बचा हुआ है, टांग खींचने वाले हैं, साथ देने वाले, कैसा है? फ्रेंड सर्कल तो भाई बहुत है, बहुत ज्यादा। कैसा है? क्योंकि अभी 2022 में एक तरफ इलेक्शन जीत गए थे, फादर साहब को इलेक्शन के लिए खड़ा किया था, तो सिर्फ फ्रेंड सर्कल के बलबूते। हाँ, क्योंकि स्कूल टाइम में फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था, थोड़ा उस टाइम
माइंड ऐसा था, झगड़े करते रहते थे। अच्छा, अड़वैदी बालक थे। अभी थोड़ा अभी आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो आपको एक्टर बनाने के लिए क्या मतलब कुछ करता है, हेल्प वगैरह, वीडियो शेयर हाँ ये हाँ, वो? मेरे एक दोस्त है, शायद आप जानते भी उसको, धीरज चावला, हम्म। जो डांसर है हमारे त्रावड़ी से, और मनन सचदेवा, वो मुझे वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बॉम्बे, वो मनन सचदेवा तो बॉम्बे है, और धीरज चावला भी शायद अमेरिका है। डीआईडी में आया था ना मनन? हाँ हाँ हाँ, है ना? वही। तो वो मुझे मैसेज करते रहता है। हाँ, उनके साथ हमने, मेरे हिसाब से 2018 की बात है, डीएवी कैथल स्कूल था, हाँ वहां पे वो चल रहा था, क्या नाम है, एनुअल फंक्शन। ठीक है। तो वहां मुलाकात हुई थी, मतलब लगभग आज से 8 साल पहले उनसे मुलाकात हुई थी वहां पे। हम भी एक नाटक था उसकी तैयारी करवा रहे थे कैथल के अंदर, डीएवी स्कूल था शायद। तो वो मेरे पे मैसेज करते रहते हैं, भाई लगा रहा है, अच्छा काम कर रहा है, अगर किसी भी चीज़ की जरूरत है तो हमारे को जरूर बताना। ठीक है। उसने ये तक बोल दिया, भाई तेरे लिए कैमरा भेजूंगा। मैं चलो भाई भेज दे, काम चल जाएगा अपना भी। धर्म को लेके आपके माइंड में क्या है? देखो, धर्म के लेकर तो सर, मैं ना तो किसी के बारे में इतना नहीं बोलूँगा, क्योंकि ना तो मैं निंदा करूँगा किसी के धर्म के बारे में। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ, पहले इंसान बनो। आप किस धर्म से हो? यहाँ सोच समझ के बोलते रही हो, फंस गए तो मैं गारंटी लूंगा कहीं की भी। देखो सर, धर्म की बात है, वैसे तो हिंदू धर्म से है, हिंदू धर्म से है तू? वाल्मीकि समाज, हिंदू धर्म। अच्छा, हाँ बोलो बोलो। और क्या होएगा तो? नहीं ठीक है, मैं गलत नहीं कह रहा। हाँ, हिंदू धर्म से हो आप। आगे? वाल्मीकि समाज से हो। वाल्मीकि समाज से हो, ठीक। आगे? आगे बोलो। आप किस धर्म को बेस्ट मानते हो? धर्म तो सारे बेस्ट है सर। मस्जिद में जाते हो? नहीं देखो, मस्जिद में तो या नहीं जाते। सारे बेस्ट है तो मंदिर में गया है? मंदिर में तो जाते हैं। तो फिर मस्जिद में भी जाया करना। जब सारे सारे धर्म अगर बेस्ट है दोस्तों, तो फिर मंदिर में मस्जिद में क्यों देखो जाना? सर, थोड़ा सा वो होता है ना, एक मर्यादा भी होती है भाई आदमी। मतलब कि मैं बढ़न नहीं देंगे या हमें जाना नहीं चाहिए? शायद बड़न बड़न तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमारा मन ही नहीं करता बस। क्यों सारे धर्म पर? यार एक बात बता, अगर यहाँ तेरे सामने मैं मोए की बर्फी धर दूं, रसगुल्ले धर दूं, हैं पेड़े धर दूं, अलग अलग डाल के मिठाइयाँ रख दूं, कोई बाहर से आओगा बंदा, उनको होगा अरे तेरी रसगुल्ले धरे हो, क्या होगा बाहर तांदा है, मिठाइयाँ रखी, मिठाइयाँ रखी। हाँ क्योंकि सारी मिट्टी हाँ है। सर। आपने क्या कहा? सारे धर्म बढ़िया है। तो फिर उसके बाद आप कह रहे हो कि मन नहीं करता। चर्च में कितने बार गए हो? चर्च में सर देखो, मंदिरों में जाते हैं ना, तो मस्जिद जाते हैं। गुरुद्वारे में भी जाते हैं। आज गुरुद्वारे में जाते हो, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा लगदा लगदा हाँ, धर्म है, हाँ, अपने तो थोड़ा सा हाँ। मिल है। देखो, लगता तो सभी है, मगर सिर्फ ये है कि अगर उधर भी थोड़ा शरारती तत्व होते हैं, इधर भी शरारती तत्व होते हैं। किधर? हर धर्म में थोड़ा ये वो कर देते हैं, बोलनी गलत कर देते हैं। लेकिन मंदिरा में तो भाई ऐसा है कि जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा में भी अब कई जगह आती है न्यूज कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता। वो तो ये गलत आती है ना सामने। आती है। और आप जिस धर्म से, मतलब जिस समाज से बिलोंग करते हो, उस समाज के साथ भी ऐसी घटनाएं घट जाती है कि भाई अभी पीछे से एक खबर आई थी कि बारात आनी थी, वहां तक खाट ठुआ दी थी दूसरी कास्ट वालों ने। नीरज चोपड़ा जी के गांव में ऐसा हुआ था। मैंने वीडियो तो नहीं देखी, मगर कई वीडियो आती है कि वहां पे वाल्मीकि समाज को घोड़ी से उतार दिया। ये तो हमारे पास में भी हुआ। तो फिर ये हमारा धर्म बेस्ट है या धर्म के ठेकेदार बेस्ट है देखो या क्या सर, है? धर्म सारे बेस्ट है, मगर उसमें जो शरारती तत्व है वो बेस्ट नहीं है। जो इंसान माइंड से गलत है ना, वो किसी भी धर्म में हो सकता है। चलो ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकता है। और दूसरी चीज हम एक चीज बोलेंगे, हम सिर्फ उसके जिम्मेदार हैं। तुम भी बोल दो, बोल दे। हम सिर्फ उसके जिम्मेदार हैं हम सिर्फ उसके जिम्मेदार हैं जो हमको होंगे, जो हम कहेंगे। उसके बिल्कुल नहीं है उसके बिल्कुल नहीं है। जो आप लोग समझोगे। सही बात है, जो आप लोग समझोगे। सही कहा आपने। हम बात कर रहे हैं नॉर्मली, कई बार ये होता है ना, क्लिप काट काट कर लोग वायरल करते हैं। हाँ। हैं देखो क्या बोल दिया, ये वो। ये तो है ही है, हाँ, क्योंकि वही चीज उठाते हैं जो थोड़ा सा जहां से लोग टांग खींच सकते हैं। तो अब एक चीज मैं आपको बोलता हूँ,
वाल्मीकि समाज के बारे में, वाल्मीकि जो समाज है उसको लेके आपके माइंड में क्या, क्यों बनाए वाल्मीकि, मतलब एक्चुअल में वाल्मीकि जैसे कहते हैं कई लोग ना, होता है कि आजकल ना भीमराव अंबेडकर जी का हाँ, चल ज्यादा रहा है, ज्यादा। और हरिजन समाज, जाटव समाज है, चमार, ठीक है। तो इस उसमें ना क्या होता है कि जो लोअर कास्ट है ना वो भीमराव अंबेडकर जी को ज्यादा मानती है, और हिंदू धर्म से रिलेटेड फोटो को बाहर फेंक देती है। ऐसा, ऐसी भी वीडियो आपके सामने आई होंगी, हाँ, वीडियो तो आती रहती है। है ना। तो उस बीच में फिर ये भी आता है कि अगर भाई तुम भगवान को नहीं मानते हो तो फिर वाल्मीकि जी को क्यों मानते हो, क्योंकि रामायण वाल्मीकि ने लिखी। ऐसा, इस चीज में आपके माइंड में क्या है? देखो सर, पता क्या है, जो भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं वो सिर्फ सही है, क्योंकि वो उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि किताबें पढ़ो और आगे प्रोग्रेस करो, और ये झाड़ू छोड़ो, जो भी है। हमारे वाल्मीकि समाज में भी यही है। मगर आजकल के जो बच्चे हैं वो पढ़ते ही नहीं, वो सिर्फ वहीं तक सीमित है, 8वीं कर ली, 10वीं कर ली, बस। मगर जो अंबेडकर जी के, जो आजकल अंबेडकर जी, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि अंबेडकर जी ने इतना नाम कमाया है, इतना मान लो पहचान बनाई है, सिर्फ अपनी किताबी ज्ञान से बनाई है। तो मैं तो सभी को ये कहना चाहता हूँ, जितने भी आजकल के बच्चे हैं, नौजवान साथी है जितने भी, तो पढ़ाई, सबसे पहले पढ़ाई। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, तो फिर वो वाल्मीकि जी को क्यों मानते हैं? नास्तिक इंसान के लिए तो देखो कुछ भी है, हो सकता है, वो और नास्तिक इंसान होता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर इस दुनिया में कोई सच्चा हिंदू है तो वो वाल्मीकि है, क्योंकि उन्होंने ही मुगलों से फाइट करने के लिए अपने घरों में सुअर पालने स्टार्ट कर दिए थे। नहीं देखो, इतना तो हमने पढ़ा नहीं है कि भाई इतने बारीकी में जाएंगे, मगर हम तो ये कहते हैं कि सभी धर्म अच्छे हैं, और फाइटों की बात आती है तो सभी ने बढ़ चढ़ कर साथ दिया है, क्योंकि सिख समाज ने बहुत कुर्बानियां दी है। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि हर धर्म में फाइटर पैदा हुए हैं, लेकिन कुछ धर्मों के या कुछ समाज के लोग दबा दिए गए हैं। हाँ, ये तो रियल है, रियल है बात। काफी ऐसे फाइटर जो आजकल लोगों ने अपनी अलग, हर समाज ने अपनी अपनी किताबें निकाल दी है, हर समाज ने बता दिया कि भाई मेरे ही समाज में सारे फाइटर थे। ऐसी भी तो चीजें होती है देखो ना। सर, किताबों का तो ये है, अगर आपका राज है तो आप कुछ भी किताबों में लिख दो, मगर जो जिसको पता है वो तो पता ही है। जो हमारे आज से 40-40 साल, 50-50 साल, 60-60 साल जो बुजुर्ग बैठे हैं, उनको, उन्होंने सब कुछ देखा भी है, फाइटें भी देखी है। जो पाकिस्तान, हिंदू पाकिस्तान की लड़ाई, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई होती, वो छोड़ छोड़ के भी आए वहाँ से, पाकिस्तान से भी, जो हमारे बुजुर्ग है, तो उनको सभी पता है। वो इन चीज़ों को मानते ही नहीं, उनको हकीकत पता है। जो हमको पता है वो हम किताबी ज्ञान से कर रहे हैं। ठीक है, आपका फेवरेट भगवान कौन सा है? फेवरेट भगवान, ये क्या बात हुई है? अरे एक आकर ना, कहीं तो कति मुद्दे पड़े रहोगे बाबा बजरंगबली के, कहीं कति मुद्दे पड़े रहोगे देखो फेवरेट, अब क्या, मैंने फेवरेट वर्ड क्यों बोला है, क्योंकि पिछले 5 साल से ना हरियाणा के आसपास के इलाकों में, राजस्थान के आसपास के इलाकों में, खाटू श्याम जी का ज्यादा मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, 5 सालों में ना अब सबका फेवरेट कौन है? हाँ, खाटू श्याम जी। उससे 2 साल पहले चला जा, कौन था? ये अपने राधा कृष्ण जी, इनकी तो नाम। हाँ, उससे थोड़ा और 2 साल पहले चला जा, साई बाबा। उसने वो साईं बाबा थोड़ा पहले जा, ये था मेहंदीपुर बालाजी, बालाजी, हाँ बालाजी है ना। जिसका भी घर में कोई दिक्कत है भरो टेम्पो और चलो बालाजी, ठीक है था। हरियाणा में सबसे ज्यादा क्या था? हरियाणा में सिर्फ एक चीज थी, गामा में खेड़ा। हाँ, गामा में खेड़े में पूजा करते हैं हरियाणा में। और दूसरी चीज ये था कि भाई खाड़े जिनसे खुद रहे हैं और बजरंगबली है। हाँ। और दूसरी चीज क्या है भाई, सावन का महीना आएगा, चलो भाई कांवड़ ले। कांवड़। इसके अलावा हरियाणा में कोई फालतू वो नहीं था, ना फालतू के फास्ट थे। जो पुराने आदमी बतावे कि भाई पहले की लुगाई तो ना करवा चौथ रखा थी, ना हुआ के व्रत थे। फिर यूपी तक ट्रांसफर होते रहे लोग, याड़ा यूपी बिहार तक, फिर याड़ा फास्ट भी आने चालू हो गए। फिर लोगों का डर भी बैठा लग गया, अगर करवा चौथ का नहीं रखा तो भाई ये हो जाएगा। और पहले की बुढ़िया बता हुआ है कि हमने कभी पता ही नहीं था। यूपी बिहार तक या इधर उधर से लोग आने स्टार्ट हुए, तो हरियाणा में खेड़े की वैल्यू कम होती रही, बाकी भगवाना की बढ़ती रही।
तो इसलिए मैंने आपसे पूछा है कि आपका फेवरेट कौन, आपकी मतलब कि फेवरेट इन द सेंस कि आप किसकी ज्यादा पूजा करते हो? मैं भोलेनाथ जी का। हाँ, ऐसे फेवरेट। देखो भोलेनाथ की। फेवरेट तो सभी है, मगर जो एक मन जिसकी तरफ है ना, वो सिर्फ भोलेनाथ जी है। ठीक है, अब आप मानते हो भोलेनाथ जी को, हाँ जी। तो आपका एक चीज है कि पाखंडवाद को कितना वो मानते हो कि पाखंडवाद भी तो है, अगर जहां भगवान आ जाता है ना, वो पाखंडवाद भी आ जाता है। आजकल अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हो यार, दूसरी तीसरी लुगाई वह चौकी लगवा रही है, लगा रही है ना, लगा रही है। बाबे इतने ज्यादा पैदा हो गए हैं, गणे बाबे तो इसे परचीम बता देंगे लिख कर थरे करा के है ना, बता देंगे। बता देंगे ना। हाँ। 1947 से पहले कोई बाबा नहीं था इंडिया में। देखो जो पॉपुलेशन हो रही है ना वो उसका भी तो नाश होना है। नहीं, उससे पहले कहाँ थे बाबे? नहीं था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि उस टाइम है ना, जो घर से चल रहा था ना वही था बस, जो घर पे है। अब तो पब्लिक में है, अब तो सभी को बस एक दौड़ एक दौड़ एक दौड़ ऐसे हो रहा है बस। तो इस पाखंडवाद पर क्या कहना चाहोगे? पाखंडवाद को तो मैं ये कहना चाहूंगा कि परमात्मा के नाम पर पैसा मत कमाओ। अगर जो पाखंडवाद के जरिए आप कोई ट्रीटमेंट कर सकते हो तो डॉक्टरों को तो फिर अपना इतनी बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करने का फायदा ही नहीं है। हम्म। मैं तो मानता नहीं पाखंडवाद को, बिल्कुल भी नहीं मानता। जब परमात्मा है तो पाखंडवाद क्या करेगा उसमें? सिर्फ पाखंडवाद को खत्म कर दो बिल्कुल ही। अगर आप बीमार हो तो आपने कोई नारियल चढ़ा दिया, ये वो है, आप देखते ही हो, तो उससे बढ़िया तो आप डॉक्टर पे जाओ ना, क्योंकि उनका तो बिजनेस बन चुका है। अब एक बिजनेस भी तो आप लोग बनवा रहे हो। देखो सर, हम तो मानते नहीं है, बस ये हमारे लोग, हम आपने बोला हम लोग, क्योंकि हमारे में तो सारे आ जाते हैं ना जो वीडियो देख रहे हैं। अब ट्रेंड ये चल गया, व्यू बढ़ गए तो इनकम सोर्स शुरू, और देखते ही देखते हैं। क्योंकि अगर जागरण जागरण करवाया आपने कभी? हाँ जागरण में एक दो लोग आई सी भी हो जिन्हें सर घुमा दिया होगा। हाँ, घुमाते हैं। और नु भी देखोगा फिर आपने, माता उन लुगाइया माई है जो उनकी शब्द है, समझो। बस देखो ये तो बात है? और अर्जुन सी ना रोज तड़की ना उठदा है, नहांदी धोंदी होगी, है तड़की ने अपना काम पर जाती होगी, बढ़िया कमा रही होगी, पढ़ी लिखी होगी, उसमें माता नहीं आओगी, माता आओगी उसमें पहले तो टोगी माता, अनपढ़ सी कौन सी है, अच्छा वाह, बेसुरी सी कौन सी रो, अच्छा वाह, है सबसे ज्यादा लड़ाई कौन सी करा है, अच्छा वाह, चलो उसमें चलती हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, मगर माता नहीं, या जागरण माँ बाप सही नहीं, होगा? नहीं वो तो गलत है, बिल्कुल ही गलत है। मतलब माता का आना गलत है? नहीं नहीं नहीं, माता ऐसे अगर मेरे में आप में अगर ऐसे आए तो आप इसका मतलब फेवरेट थोड़ी ना हो। तो फिर आपने उस टाइम कहीं नहीं, अरे क्यों वो कर रही है? हम तो बोलते हैं, हैं? बोलते हैं, मगर हमारे पे दावा बोल दिया जाता है इस वक्त। तू तो मानते नहीं, तू तो भोलेनाथ को मानते सिर्फ। हाँ, तो बोले जाना कि बोला है जाए। इतने फ्री नहीं है वो। इतने फ्री नहीं है। तो मतलब होता है ना यार, गामा में देखा जाए। आता है ऐसा, देखते हैं हम भी, अब क्या करें, जब चल रहा है तो हम भी उनके साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, गांव में कभी ऐसा भी देखा आपने भाई, जो किसी ने सोचो यार इसकी नवी की तो बढ़िया वीडियो उठेगी, इसका कुछ कराया दे, टूना टाना कर दे? हाँ होता है। वो तेरे वाला होता है। बता ना थोड़ा सा यार। नहीं सर, यार बता दे यार। सर आप सारे क्यों खुलवा रहे हो? सारी यार कपिटर आदमी है ना, सब पता होना चाहिए। ये मान ले नवीना कोई देखेगा आपकी वीडियो, लोगों तक जाओगी, मैं क्या हूँ यार, आधी अधूरी बात आ गई यार। नहीं होता ही है भाई, आए ज्यादा इसको तो कुछ ना कुछ करवा दे, पड़ गए राख करवा दे, राख पड़वा के लिया कुछ भी। दी आप तक किसी ने? कोशिश तो करी है मगर असर तो नहीं हुआ। असर नहीं हुआ? असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम मानते नहीं। आप लेकिन उनका बाबा तो मानना था। उनके मानने से क्या है, अगर मैं मानता हूं तो मेरे पे असर होगा। मतलब आप पाखंडवाद को मानोगे तो आपको होगा। हाँ। इसका मतलब पाखंडवाद है। पाखंडवाद तो है, पाखंडवाद है, मगर आपके माइंड के ऊपर है, आप उसको मान रहे हो क्या नहीं। अच्छा। हाँ। भूत प्रेत भी है? भूत प्रेत अगर जिसने देखा हो तो कहते हैं भूत प्रेत है। भगवान देखा है मन से तो आपने? दर्शन तो देखो किए है। कैसे? रियल है। कैसे? क्योंकि मैं भक्ति बहुत ज्यादा करता हूँ। कैसे दर्शन हुए? भोलेनाथ सौंदे हुए? भोलेनाथ जी के सपने में आए? हाँ रियल है। सपने में कभी भूत आया? ईमानदारी था। नहीं, भूत क्यों आज तक नहीं आया भूत। बचपन नहीं आया था एक दिन। तो इसका मतलब भूत भी आया तो भूत भी है एक दिन, क्योंकि चमचिड़े सी गिरी थी सोते वक्त। तो मतलब आपके सपने में भगवान आता, आपने मान लिया भगवान है। हाँ। आपके सपने में भूत आता, इसका मतलब भूत भी है। हाँ है? अगर जब मन तो भाई ये बंदे हैं जो अंधविश्वास फैला रहे हैं।
ठीक है, कदा तो को है नहीं, कदा को है। देखो पता क्या है अनिल भाई जी, हाँ जब एक दिन क्या हुआ, मैं अकेला पड़ा था, अनमैरिड था, तो चाम चिरड़े से गिरे ऊपर, तो मैं रोने लग गया उठ के। घर वाला पापा क्या लगा, क्या हुआ? मैं पता नहीं, मगर चाम चिरड़ा गुच्छा से गिरा है ऊपर से। मैं सोच सोचा कुछ नहीं, वैसे ही सपने में। हाँ, मैं एक इसके ऊपर ना मेरे एक छोटी सी रागणी याद आएगी। उस रागणी में ना एक भाई बरकी एक छोरी हो है। भाई भर के छोड़ ठीक है, वह चली जाओ बाबा तो रहा है, बाबा जाएगा कहो है कि जो कर रेंडी हो है, मतलब ब्याह नहीं होता, जो गरीब बाप कर देना, मैं उस टाइम कुआरा था, तो कुआरी हो है, तो वह चली जाओ बाबा तो रहा है। और बाबा तो जाए कहो है, बाबा जी रे सपने में मने भूत दिखाई दे से। बाबा एकदम बोला, अरे भूत को ना रे छोरी, तना कोई ऊत दिखाई दे से। ठीक है, वो चामचिरड़ नहीं गिरी थी, अच्छा, वहां कोई छोरी बाह खोल के गिरी थी। ना 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 मतलब लागी चामचिरड़ है। ना ना, नहीं, जो सच है तो सच है, सच अब बताएंगे। मैंने तो कह दिया, सपने के मैं छोरे तना भूत को ना दिखाई देंदा, तना कोई छोरे ऊंट दिखाई देवा। लाइन ये है भाई, वो भूत नहीं, वो कोई ऊंट था। मेरे तो जो, अभी कुछ रह गई आपकी बातें जो आपने कहनी हो? नहीं, अब तो समय बहुत हो चुका है। समय तो बहुत हो चुका है, और काफी अच्छी अच्छी बातें अपने भाई ने भी भाई से करी, और कोशिश करा कि नवी भाई की जो भी दिली तमन्ना है, जो दिल के जज्बात है, वो आप लोगों तक पहुंचे। भाई ने एक्टर बनने का सपना है, और भाभी जी सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण घर चली गई है। भाभी जी से रिक्वेस्ट है, भाई के पास वापिस आओ, बच्चों को लेके आओ। कहते हैं कि एक औरत जब मर्द के साथ खड़ी हो जाती है ना, तो वो बहुत आगे तक जाता है, तरक्की तगड़ी मिलती है। ये बस ये होता है कि फैमिली समझदार हो जाए, थोड़ी सी फैमिली इन बातों को समझ ले। और कैसा लगा आपको पॉडकास्ट, वही कमेंट करके जरूर बताना। भाई की आईडी पे जाके भाई के कंटेंट आप देख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि भाई अगले पॉडकास्ट में हम एक स्पेशल, आप कोई नाम सजेस्ट कर सकते हो, उनको लेके आए, तो भाई हम उनको भी लेके आएंगे। और यही चटपटे हमारे पॉडकास्ट रहेंगे, कोई ज़्यादा स्क्रिप्टेड नहीं रहेगी, थोड़ी बहुत डिस्कशन हम करते हैं। और कोई ऐसा नहीं होता कि भाई हम सब सामने वाले को पहले क्लियर कर देते हैं कि हम ये करेंगे। कोई स्क्रिप्टेड नहीं, नॉन स्क्रिप्टेड हमारा पॉडकास्ट होता है। और मेरे हिसाब से देख के भाई आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, तो आईडी को फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।